क्या आपने कभी 3 पैरों वाला इंसान देखा है? एक ऐसी साइट जिससे आप अपनी किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर कर सकते हो, और एक ऐसी चोरी जिसने सबके होश उड़ा दिए। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो। फैक्ट नंबर 17, जब भी हम सूरज में बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन डैमेज होती है, स्किन काली पड़ जाती है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो हमारी सेल्स के अंदर डीएनए होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और हमारी बॉडी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो फिर उस डैमेज को सही किया जाए या फिर आत्महत्या कर ली जाए, वो सेल्स आत्महत्या कर लें। तो हमारी बॉडी दूसरा वाला ऑप्शन चुनती है और उन स्किन सेल्स को सुसाइड करवा देती है, क्योंकि अगर सुसाइड नहीं करवाया तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो सेल्स कैंसर में बदल जाए। फैक्ट नंबर 16, तब क्या हुआ जब एक मधुमक्खी के छत्ते में छोटी मधुमक्खियों पर एक बड़ी मधुमक्खी ने हमला कर दिया और उनकी दोस्तों को मार दिया। फिर जो बदला लिया है यही उसका वीडियो है। फैक्ट नंबर 15, ये हैं 2 फोटोज, लेकिन इनमें अंतर ये है कि ये 105 साल पुरानी है। सेम जगह की, आर्कटिक की। आज से 105 साल पहले सेम जगह पे फोटो ली गई थी तो इतनी बर्फ थी, और आज की डेट में वो बर्फ सब साफ हो चुकी है। फैक्ट नंबर 13, दुनिया में जितने भी सारे जानवर होते हैं उनमें जो मेल और फीमेल होते हैं, जो भी 2 अपोजिट सेक्सेस होते हैं, वो लगभग सेम लगते हैं कि हम दूर से पता नहीं लगा पाते कि कौन सा है, ये मेल है या फीमेल है। लेकिन चिड़िया की एक ऐसी प्रजाति होती है जिसका नाम होता है ग्रैंडेला। इस चिड़िया को आप 1 किलोमीटर दूर से देख के बता सकते हो कि इसका सेक्स क्या है, कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि इस स्पीसीज के जो मेल होते हैं वो बहुत ही डार्क ब्लू कलर के होते हैं और जो फीमेल होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। तो इसलिए हम बहुत दूर से बता देते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। मेल और फीमेल में इतना ज़्यादा डिफरेंस केवल इन्हीं स्पीसीज के अंदर देखा जाता है। फैक्ट नंबर 12, आप ये जो फोटो देख रहे हो ये अर्थ की फोटो है, और उसके आसपास जो भी आप देख रहे हो ये है कचरा। ये इतना सारा कचरा है कि जिसमें 5 लाख से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं। इसमें जो लाल ऑब्जेक्ट हैं वो है सैटेलाइट, और जो ब्लू डॉट्स हैं वो रॉकेट्स के पार्ट्स हैं। और इसमें जो खतरे की बात है वो ये है कि इसमें जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि खतरा होता है कि वो इन ऑब्जेक्ट्स से टकरा जाए। इलॉन मस्क के मुताबिक ये जो खतरा है ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि फ्यूचर में जब हम स्पेस में जाएंगे बहुत ज़्यादा तो इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 11, जो हम रॉकेट देखते हैं जो धरती से लाखों किलोमीटर दूर तक जाते हैं, उनमें खास बात पता है क्या होती है? वो ये होती हैं कि उसके शुरुआत के 12 किलोमीटर में वो जितना भी फ्यूल लेके जा रहे होते हैं उसका 95% वो खर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुरुआत में हमें मोमेंटम को तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और ऐसी लाइफ में भी जब भी हमें किसी आदत से बाहर निकलना होता है या फिर कोई नई चीज़ सीखनी होती है तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद जब हम सीखने लगते हैं तो कुछ समय के बाद मोमेंटम के हिसाब से हम चलने लगते हैं और चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट है स्टॉक मार्केट को लेकर। स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं, या तो इंसान बहुत अमीर हो जाता है या फिर उसे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, उसके पैसे डूब जाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ हैं जिससे ये निर्भर करते हैं, जिस बात पे ये डिपेंड करता है कि वो बहुत अमीर बनेगा या फिर बर्बाद हो जाएगा। तो इसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सीक्रेट होते हैं, और उसी में से एक है वॉरेन बफेट का दूसरा सीक्रेट। पहला मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। दूसरा सीक्रेट जो स्टॉक मार्केट का है वो ये है कि जो पैसा है वो इम्पेशेंट इंसान से एक पेशेंट इंसान के पास जाता है। एक ऐसे इंसान के पास जिसके पास पेशेंस नहीं है उससे कन्वर्ट होता है पैसा, और एक ऐसे इंसान के पास जाता है जिसके पास धैर्य है, जो वेट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप इन सीक्रेट्स को जानकर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट आपको फ्री में मिलता है एक ऐप से जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। ये इंडिया की बेस्ट ऐप्स में से एक है। तो इस कंपनी को 30 साल हो चुके हैं और इनके साथ 10 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। इस ऐप में आपको लाइफ टाइम के लिए 0% मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं। सबसे बेस्ट बात इस ऐप की ये है कि आपको इसमें एक पर्सनल एडवाइज़र मिलता है जो आपको बताता है कि कब चीज़ें खरीदनी है, कब स्टॉक्स खरीदने हैं और कब बेचने हैं। ऐसा करने से आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता है और आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। ये इंडिया की पहली ऐप है जो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स देती हैं, जिससे कि आप अमेरिकन मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं जिससे कि आप सीख कर
आगे पैसे कमा सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप में अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी बैंक डिटेल्स फिल करते हैं, वैसे आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन मिलता है और आपके ब्रोकरेज पे 1,000 रुपए तक का कैशबैक मिलता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को आप यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में भी और अपने लैपटॉप में भी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी इतनी छोटी छिपकली पहले कभी देखी है? इस छिपकली की खास बात यह है कि केवल ये दुनिया में एक आइलैंड में पाई जाती है, जिसका नाम है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। इसका साइज बहुत छोटा होता है, केवल 18 मिलीमीटर का, इतना छोटा कि इंसान के अंगूठे पर बैठ सकती है। फैक्ट नंबर 9, सिंगापुर की सरकार ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है जिससे कि उनका देश बहुत आगे बढ़ेगा हेल्थ के हिसाब से। कैसे? उन्होंने चैलेंज किया अपने सिटीजन्स को कि अगर वो फिटनेस मेंटेन रखते हैं और वो फिट रहते हैं तो वहाँ की सरकार उन्हें एक एप्पल वॉच देगी। ऐसा करने से वहाँ के सिटीजन्स बहुत खुश हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स कोशिश करते हैं कि वो फिट रहें ताकि उन्हें एप्पल वॉच सरकार की तरफ से फ्री मिल पाए। तो क्या लगता है आपको, इंडिया में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फैक्ट नंबर 8, ये हेल्थ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं भी अप्लाई करता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, आपकी बॉडी में पोटेशियम और सोडियम दोनों इक्वल मात्रा में होता है। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी में जो पोटेशियम है उसका लेवल बढ़ने लगेगा तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो पावरफुल होने लगेगा। आपके बीमार होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और जैसे ही आपकी बॉडी में सोडियम की जो मात्रा है, सोडियम का अमाउंट बढ़ने लगेगा तो आपकी जो बीमार होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, वो बहुत बढ़ने लगेगी। और वो कौन सी चीज़ें जिससे सोडियम मिलता है और वो कौन सी चीज़ें जिससे पोटेशियम मिलता है? पोटेशियम हमें सबसे ज़्यादा मिलता है केले से, और वहीं सोडियम हमें उन चीज़ों से मिलता है जो सारी की सारी पैकेट के अंदर आती हैं। तो इसलिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो सोडियम की मात्रा को आपको 1/3 करना है और पोटेशियम की मात्रा को आपको 3/4 करना है। जितना ज़्यादा पोटेशियम खाओगे, विटामिन सी खाओगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। वहीं अगर आप पैकेट वाली चीज़ें, चिप्स, मैगी, ये सारी चीज़ें खाते रहोगे, सोडियम वाली चीज़ें खाते रहोगे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप बीमार बहुत जल्दी पड़ने वाले हो। फैक्ट नंबर 7, एक पौधा होता है जिसका नाम होता है जिम्पी। ये इतना खतरनाक होता है, इसका स्टिंग इतना खतरनाक होता है, इसको टच करने पर इतना दर्द होता है कि जो जानवर और इंसान हैं वो पसंद करते हैं कि हम आत्महत्या कर लें बजाय इसका दर्द सहने के। इस पेड़ को छूने का जो दर्द होता है वो ऐसा होता है कि जैसे किसी ने आपके ऊपर एसिड फेंक दिया हो और आपको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक दे दिया हो। ऐसे एक केस सामने आया था जब एक बंदे ने इस पेड़ को छू लिया था और उसके बाद उसे इतना दर्द हुआ कि उसने अपनी बंदूक निकाल ली और खुद ही को उड़ा दिया। फैक्ट नंबर 6, आज की जो हमारी जनरेशन है वो स्नैपचैट के, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स यूज़ करते हैं और फिल्टर लगाने के बाद हम पहले से ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और इसी की वजह से एक बीमारी आई है जिसका नाम है स्नैपचैट डिस्मोर्फिया, जिसमें इंसान चाहता है कि मैं केवल जैसा मैं स्नैपचैट के फिल्टर्स में दिख रहा हूँ, जैसा मैं इंस्टा के फिल्टर्स में ज़्यादा सुंदर दिख रहा हूँ, वैसा ही मैं रियल लाइफ में लगूँ। और इसी चीज़ के लिए वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं प्लास्टिक सर्जन के पास और बोलते हैं कि जैसा मैं इंस्टा फिल्टर में दिख रहा हूँ मुझे वैसा ही दिखना चाहिए, और फिर इसी सर्जरी को प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। फैक्ट नंबर 5, एक वीडियो था विवेक बिंद्रा सर का, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक कहानी है इंटरेस्टिंग सी। पुराने ज़माने में चोरों की चोरी करने की एक टेक्निक होती थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो क्या करते थे कि जब भी जहाँ पे गाय रखी होती है वहाँ पे चोरी करने के लिए जाते थे तो 2 लोग जाते थे। एक बंदे के हाथ में होती थी घंटी और दूसरे बंदे के हाथ में कुछ नहीं होता था, वो उसका काम होता था चोरी करना। तो जैसे ही वो गाय को चोरी करके जाते थे तो एक बंदा दौड़ता था नॉर्थ की साइड और एक बंदा दौड़ता था साउथ की साइड, और साउथ वाला बंदा अपने हाथ में घंटी लेकर दौड़ता था। तो जब भी गांव वाले पीछे पड़ते थे तो उन्हें लगता था कि गाय गई है घंटी वाले के पास, जबकि असल में गाय जाती होती है दूसरे वाले बंदे के पास। तो ऐसे वो जो मालिक होते हैं गाय के, उन लोगों को बना रहे होते हैं फुद्दू। ठीक है, आज की तारीख में सेम काम हमारा मीडिया हमारे साथ कर रहा है। देश की लंका लगी हुई है, इकोनॉमिक की लंका लगी हुई है, गरीबों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, जो माइग्रेशन वर्कर्स थे उनकी जॉब चली गई है। लेकिन जो हमारी मीडिया वो क्या दिखा रही है? रिया करते रहो, सुशांत करते रहो, कंगना करते रहो, जिससे कि आपका ध्यान है वो इंपॉर्टेंट मुद्दों से हटाकर फालतू के मुद्दे में लगाया जा सके, जिससे कि आप सवाल ना उठा सकें। फैक्ट नंबर 4, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी फोटोज़ होती हैं हमारे दादा दादी की जिसमें वो ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं। कैसा होता कि अगर उस फोटो को हम कलर कर पाएँ एक क्लिक की मदद से। उसी के लिए एक साइट है जिसका नाम है demos.algorithmia, जिसमें आप किसी भी फोटो को डालो ब्लैक एंड वाइट को, वो बहुत ही शानदार तरीके से एक कलर्ड फोटो को निकाल कर देती हैं जो बहुत ही नेचुरल और अच्छी लगती है। फैक्ट नंबर 3, आज से लगभग 130 साल पहले एक ऐसे बंदे का जन्म हुआ जिसे देखकर दुनिया चौंक गई। क्यों? क्योंकि उस बंदे के 2 पाँव नहीं थे, उस बंदे के थे टोटल 3 पाँव। उसकी 10 उंगलियां नहीं थी, उसकी थी 16 उंगलियां।
और उसके पास एक पेनिस नहीं था, उसके पास थे 2 पेनिस। ठीक है, जब फ्रांसिस्को 4 महीने के थे तो उनको डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। तब डॉक्टर्स ने बोला कि अगर इनके एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको हटाएंगे तो इनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर इनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि चलो रहने दो, बंदे को ऐसे रहने दो। ठीक है, लेकिन फ्रांसिस्का का जो ये श्राप था वही उनके लिए वरदान साबित हुआ। कैसे? क्योंकि फ्रांसिस्को जब बड़े हुए तो उन्होंने मैजिक शोज में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे सारे के सारे जो ऑडियंस आती थी इनको देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती थी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत पैसा कमाया। और ऐसी 3 पाँव और बाकी खामियां होने के बावजूद भी वो 77 साल तक जिए। फैक्ट नंबर 2, अर्जेंटीना की एक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे इंडिया की जियो है वैसी वहाँ की कंपनी जिसका नाम है टेलीकॉम। एक दिन क्या होता है कि जो उसकी वेबसाइट होती है वो हो जाती है हैक, और हैक करने के बाद जो हैकर्स हैं वो उनसे पैसे मांगते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें अजीब बात क्या है? अजीब बात इसमें ये है कि जो नॉर्मली हैकर्स होते हैं वो पैसे मांगते हैं किसी भी करेंसी में और मांगते हैं किसी बैंक के अंदर, लेकिन उसमें एक रिस्क होता है कि जो पुलिस हैं, सरकारें हैं, वो कैच कर सकती हैं, देख सकती हैं कि पैसा कहाँ से कहाँ गया, और जो हैकर्स हैं उन्हें पकड़ सकती हैं। लेकिन हैकर्स ने एक चीज़ का यूज़ किया जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन के जैसे हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, उसी में से एक होती है मोनेरो। इस करेंसी की खास बात ये होती है कि इसको कैच कर पाना इम्पॉसिबल है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ को गया, जिसकी वजह से हैकर्स इसे यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जो आपको लाइनें दिख रही हैं रंग बिरंगी, जैसे ये लाइनें इस फ्लैग को टच करेंगी वैसे आप इस वीडियो को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, देखते रहो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बेकार लगे तो डिसलाइक